विहाय कामाय सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः। કામનાઓ ઈચ્છાઓ અહંતાનો ત્યાગ કરી નિષ્પ્રિય ભાવથી रहनार व्यक्ति सशांति मापनोती वह शांति को पाता है, वह चित्त के प्रसाद को पाता है। एक पुजारी ऐसे चित्त के प्रसाद पाए हुए साधु को देखकर आग बबूला सा होता हुआ चिल्लाए जा रहा है कि तू कौन है साधु? ए महाराज तू कौन है? आंखें मूंद कर बैठा है, तू है कौन? मेरे मंदिर के प्रांगण में दीवाल को छू कर बैठा है। हे अछूत तू है कौन? लेकिन साधु को तो अपना अंतर्यामी परमात्मा भला, वो तो ध्यान की गहरी गहरी यात्रा किए जा रहा था। पुजारी उत्तर न मिलने से बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन साधु भीतर के उत्तर से परितृप्त हुए जा रहा था। साधु की शांति को पुजारी के कठोर वचनों ने कुछ असर न फैलाई। डंडा तो नहीं था, लेकिन पानी का लोटा भरा हुआ था। उस पुजारी ने गुस्से गुस्से में पानी का शीतल लोटा उलट दिया, उस साधु को भिगा दिया। साधु की आंख खुली। पुजारी ने डांट कर पूछा कि तू कौन है, कहां से आया है, क्यों इधर बैठा है? मेरे मंदिर को स्पर्श करके तो अनुसूचित जाति का लगता है। साधु ने कहा, मुझे तो पता नहीं मैं कौन हूं, लेकिन ये जानता हूं कि हरि को भजने वाला हरि का हो जाता है। पुजारी अकड़ कर कहता है कि ये उपदेश औरों को दे, उठ यहां से विदा हो, मेरा मंदिर अपवित्र होगा। फिर भी साधु के चित्त पर उनके वचनों की कोई प्रतिक्रिया न हुई, कोई रोष न आया। वह शांति में डूबा हुआ समता की निगाहों से पुजारी के तरफ दृष्टि डालता हुआ संध्या का समय था। साधु वहां से उठा। पुजारी को भरोसा न आ रहा था कि चुपचाप उठकर चल देगा। अपना सामान झोली झंडा उठाकर पुजारी देख रहा है कि ये झोली झंडा उठाकर चल रहा है। चारों तरफ अंधकार था। उस साधु ने पूछा कि अच्छा पुजारी जी, रात विश्रांति करूं ऐसी कोई जगह तुम्हारे ध्यान में हो तो कह दो कृपा करके। पुजारी ने कहा, मंदिर के पीछे के भाग दीवाल के उस पार पेड़ के नीचे एक चबूतरा है, वहां जाकर मार। अंधेरी रात थी। लकड़ी टेकते टेकते वह साधु हाथ में वीणा लिए हुए उस चबूतरे पे पहुंचा, अपना आसन जमाया। फिर उसी श्वासोश्वास में सोहम के अनुसंधान में डूबता गया। थोड़ी देर के बाद अपनी वीणा उठाई। उस चबूतरे में तो प्रतिक्रिया करने की चेतना न थी। उस वृक्ष में पुजारी जैसी अकड़ न थी। अब रात्रि का सन्नाटा, अंधकार के ओले उतर रहे हैं, लेकिन साधु के हृदय से परमात्म प्रेम का प्रकाश प्रकट हो रहा है। मानो साधु के श्वासोश्वास के आंदोलन हवा उठाने को उत्सुक है। चारों तरफ उस सन्नाटे में साधु ने अपने हरि के रस का जाम फैलाना शुरू किया। मंदिर के पीछे
वो गीत गुनगुनाए जा रहा था। रात्रि कैसे बीती, ध्यान मग्न साधु को पता ही न चला, लेकिन मंदिर के देव से सहा न गया। भगवान सोचते हैं कि मेरा प्यारा संत, संत को क्या भगवान के सामने और भगवान के पीछे बैठना, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान मूर्ति सहित, मंदिर सहित सुबह होते होते उस साधु के तरफ मुंह करके बैठ गए। मंदिर घूम गया। साधु की आंख खुली, देखता है कि पुजारी चरणों पे पड़ा है। लोग जय घोष के नारे पुकार रहे हैं। महाराज, हमने आपका अनादर किया, हमने आपके ध्यान की गहराई को नहीं जाना था, हमने आपके भक्ति के प्रेमास्पद को नहीं जाना था। महाराज मुझे क्षमा करना। आप कौन है? तब नामदेव ने कहा, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति ने पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम आएगी तलवार, पड़ा रहने दो म्यान। शरीर म्यान है, भक्ति जो है वो कर्मों को काटने की तलवार है। मैं भगवान की भक्ति में खोया हुआ था, मुझे पता नहीं कि भगवान से ऐसा परिश्रम किसने करवाया। तब लोग कहने लगे कि भगवान भक्तों के लिए परिश्रम करते हुए भी उन्हें परिश्रम की थकान नहीं होती। विट्ठल ने पूर्व के तरफ निहारने के बदले भक्त जहां बैठा है उधर को मुंह मोड़ दिया। मंदिर का दरवाजा पूर्व के तरफ था। भगवान की मूर्ति पूर्व के तरफ निहार रही थी कल शाम को, लेकिन आज भक्त जहां बैठा है उधर को भगवान की मूर्ति और भगवान के मंदिर का द्वार हो गया है। एक बार ऐसा प्यारा नामदेव अपनी कुटीर में बैठा था, कोई कार्यवशात बाहर गया। दिया जल रहा था पूजा की जगह पर। हवा के झोंके ने दिए को और कुछ भक्षण करने के लिए प्रेरित कर दिया। अग्नि फैल गई। नामदेव आया, बड़े चाव से देख रहा है। अग्नि फैल गई है। कुटिया के एक भाग में नामदेव कहता है कि प्रभु, इन बेचारे दूसरे पदार्थों ने क्या अपराध किया कि इनको आप स्वीकार नहीं करते? क्योंकि आप अग्नि में तेज रूप में हैं, जल में रस रूप में हैं, आप सब सर्वत्र हैं हरि, तो इन बेचारे पदार्थों को भक्षण क्यों नहीं करते हैं? हे अग्निदेव, हे भगवान। वो पदार्थ उठा उठा के अग्नि में दे रहा है। झोपड़ा जल गया, वस्तुएं तो जल गई। लोगों ने देखा कि नामदेव बेचारा, लेकिन नामदेव कहता मैं बेचारा नहीं हूं। जो उसका होता है वो बेचारा कैसे हो सकता है? देखा कि भगवान आए हैं और झोपड़ा बांधकर नामदेव को प्रार्थना कर रहे, नामदेव रहो। विद्युत शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति, एटमिक शक्तियों से भी बढ़कर विचार शक्ति का प्रभाव है। और विचार शक्ति का उसलिए प्रभाव है कि विचार जहां से उठते हैं वो निर्विचार चैतन्य में जितना आदमी गहरा जाता है उतना विचार शक्ति का प्रभाव होता है। पदार्थ अपना स्वभाव बदलने को भी तैयार हो जाता है। जो भी आज तक साधु संत ऋषियों के जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित सुने गए, देखे गए, वो सब चमत्कार जितना जितना आप आत्मा के करीब होते हैं, परमात्मा के करीब होते हैं, उतना उतना विचारों की शक्ति का प्रभाव होता है। जितना जितना संकल्पों की स्पीड कम होती है उतना उतना संकल्पों में सामर्थ्य होता है। कहते हैं कि नामदेव को भगवान 52 बखत मिले। जिस भाव में नामदेव ने निहारना चाहा उस भाव में प्रकट हुए। मतलब कि विचारों में इतनी शक्ति है कि उसी चैतन्य को
जिस भाव में देखना चाहो उस भाव में प्रकट हो जाता। नामदेव को तो 52 वक्त भगवान मिले थे, लेकिन नामदेव को जब खेचर महात्मा की कृपा का प्रसाद मिला था और परिपक्व घड़ा हुआ था नामदेव, उसके बाद तो फिर भगवान कभी बिछड़े ही नहीं थे। ध्यान और एकाग्रता और भावना के बल से आप जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहो ईश्वर दिख जाएगा। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो जो भी रूप दिखता है उसमें नाम रूप का बाध करके परमात्मा का दीदार ज्ञानी को होने लगता है। खैर, साधना मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, लेकिन जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवन दाता की मुलाकात हो जाए, ये शर्त है। गाफिल क्यों सोचत नहीं, बेरथा आयु बिलाए, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। आयुष्य का तेल घट जाए, जीवन की बाती बुझ जाए, फिर जीवात्मा पछताता पछताता कई गर्भों में यात्रा करे, कई माताओं के गर्भ में ऊंधाओं के लटके। ये वासना कराती, तो वासना हृदय में खटकती है, गर्भों में लटकाती है और जन्मों में भटकाती। जब जब वासना का अंकुर दिखे तो ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के तेज से उसे दग्ध किया जाए। आज मानो कोई चैलेंज हो रहा है, एक तरफ गर्मी का चैलेंज हो रहा है, दूसरे तरफ सूरज के किरणों का चैलेंज हो रहा है, तीसरे तरफ ज्ञान का चैलेंज हो रहा है। अब हमारी समता क्या है, हमारी हरि से एक लगाव प्रीति क्या है, हमारी निर्भीकता निशंकता क्या है, वो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है। बार बार ऐसा होता है कि बस चुपचाप बैठे रहे, बिना बोले तुम लोग सुन रहे हो ऐसा लग रहा है, बिना कुछ कथा वार्ता कहे, कथा वार्ता का जो अंतिम लक्ष्य है वहां की यात्रा हो रही है। सारी कथाओं का, सारी वार्ताओं का, कहानियों का, भजन और कीर्तन का उद्देश्य यह है कि जीवात्मा निसंकल्प दशा में अपने परमानंद स्वरूप परमात्मा में विश्रांति को पाए। लगता है कि हमारा चित्त विश्रांति को पा रहा है। जितना जितना विश्रांति को पाएंगे उतना उतना महसूस होगा कि पिछले 25 वर्ष से कोई काका कथा सुनता है, कोई 30 वर्ष से मौसी कथा सुनती है, लेकिन बच्ची ने केवल 12 महीने से ही सत्संग सुना है। बच्ची की समझ चाचा से और मौसी से बहुत आगे की हो गई।